दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो 2025 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुए हैं दिसंबर महीने में, वो बहुत मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए बहुत अच्छी वाली वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरेस्ट वाली, या फिर बैंकिंग सेक्टर में, या फिर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वाली, या फिर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज है, ये सभी वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ पे दिसंबर एंड में स्टार्ट होने वाले हैं, या कुछ एक वैकेंसीज ऐसी जो जनवरी स्टार्टिंग में होने वाली है। यानी कि ये जो सारी वैकेंसीज के फॉर्म में आज मैं लेके आया हूँ जनवरी 2025 के हैं। 75 से लेके 80,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिनमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो। वैकेंसीज ऐसी है जहां पे मतलब एक तरीके से आप आराम से ज्वाइनिंग पा सकते हो। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2024 के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी 2024-25 की है, यानी कि एक तरीके से 24 के एंड में ये निकली है। और इसके अलावा 2025 में ही इसका प्रोसेसिंग, जो भी एग्जामिनेशन है और जो भी फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। 7400 पदों पर यहाँ पे वन रक्षक के 3200 पद है, वहीं वन रेंजर के 2152 पद है, और वन्य जीव रक्षक के 2048 वैकेंसीज अवेलेबल है। यह वैकेंसीज 2024-25 की है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसमें फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी है, गार्ड वाली वैकेंसी ये जो है ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद में यहाँ पे निकाली गई है। 1-2 साल पहले ये वैकेंसी निकाली गई थी, अभी यहाँ पे जाके निकाली गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है, हिंदी का आपको नॉलेज है, तो आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए रेंजर के पदों की, रेंजर के पद मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे अच्छे खासी वैकेंसी ये निकली हुई है। रेंजर के पदों के लिए आवेदन कर रहे हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे चाहिए होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ गार्ड है, वन्य जीव रक्षक है, वो एक तरीके से गार्ड का ही कार्य करता है। यहाँ पे बस फर्क इतना ही है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बर्ड सेंचुरीज जो भी होती है, वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है और इसका कार्य ये है यहाँ पे। और इसके अलावा जो पहली वाली गार्ड वाली वैकेंसी थी, उसका नॉर्मल जो भी नर्सरीज होती है वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। तो ये इसमें मेनली डिफरेंस होता है। हार्ड वाली वैकेंसी ये थोड़ी आपकी रहेगी, यह यहाँ पे एडवेंचर वाली वैकेंसी भी इसको कह सकते हैं। 10th क्लास इसमें रखा गया है, ये ग्रेड थोड़ी स्केल कम रहेगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे शारीरिक मानक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका चेस्ट यहाँ पे इतना होना चाहिए, बिना फुलाए भी यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। साथ ही साथ रनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे पदचाल होती है, फॉरेस्ट वाली जो रेंजर वाली वैकेंसीज होती है, आप सभी को पता है। तो 25 किलोमीटर वही क्राइटेरिया रखा गया है जो 4-5 सालों से चलता हुआ आ रहा है। 16 किलोमीटर यहाँ पे महिलाओं के लिए, 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए। 4 घंटे का टोटल टाइम रहता है दोनों के पास, और ये वॉकिंग चाल होती है, एक तरीके से पदचाल इसको आप कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा की बात की जाए तो 8/1/2025 से 10/2/2025 तक आपके आवेदन चलेंगे। अगले महीने में ये स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास में 15-20 दिनों के बाद में ये ऑनलाइन आवेदन होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 10/1/2025 ये एक तरीके से जो भी बैंकों की शाखा में चालान जमा कराने की तिथि होती है, वही 1-2 दिन बाद की होती है जब फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये एक तरीके से आपको अभी 4 महीने का टाइम है, आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा क्या इसमें क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ टफ रहता नहीं है। लोकल लैंग्वेज, राइटिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है। तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, करंट अफेयर्स के रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। 18 से 27 साल अगर आपकी आती है गार्ड के लिए, ध्यान रखना 18 से 27 साल रखी गई है गार्ड के लिए। इसमें रिलैक्सेशन है 5 साल 3 साल का, जो भी है SC ST OBC वालों का रहता है हर बार, वह सेम रहेगा। इसके अलावा रेंजर की बात की जाए तो 21 साल और 38 साल रखी गई है। साथ ही साथ आप निर्धारित फीस के साथ में यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। जो भी सैलरी है यहाँ पे इसमें मेंशन करी हुई है, जैसे कि रेंजर के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 30 से 35 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग महीने की। वहीं गार्ड के लिए यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो, और वहीं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है। खैर ये बात बाद की है, फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके इसके बारे में चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी है FCI की, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से FCI वैकेंसी 2024-25 यहाँ पे निकली हुई है। और ये वैकेंसी यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी है पोस्ट वाइज, जोन वाइज कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो 27,000 के करीब वैकेंसी अलग से है, और 6,000 के करीब अलग वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। 33,566 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रेड 2 और
ग्रेड थर्ड के हिसाब से डिवाइडेड है, जहां पे ग्रेड सेकंड में 6221 डिपो जनरल टेक्नीशियन अकाउंट सिविल में निकली हुई है। वहीं ग्रेड थर्ड वाली जो वैकेंसी है, जूनियर वाली वैकेंसी मैं कह सकता हूं इसको, ये 27,345 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, यहाँ पे जोड़ के 33,566 ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने रिसेंट में अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन की डिग्री की है या फिर जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, वो सभी यहाँ पे इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है सेक्टर वाइज, इसके अलावा यहाँ पे कैडर वाइज, जिसको आप कह सकते हो कि कौन से डिपो में कौन सी ज्वाइनिंग होनी है किसकी, तो वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। उस आधार पर ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ये सारे जोन बना के नीचे आप टोटल देख रहे होंगे, ये वैकेंसीज डिवाइड की गई है। टोटल मिला के यहाँ पे जूनियर वाली 27,000 के करीब वैकेंसीज है, जो कि अकेले में बहुत बम्पर वैकेंसी आप इसको कह सकते हो। एफसीआई में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी निकली नहीं है। लगभग ये मान के चलना, थोड़ी सी बेसिक आपको जानकारी है, नॉलेज है, तैयारी कर रखी है 1-2 साल में, तो आप आराम से नौकरी पा सकते हो। यह वैकेंसी आपके लिए एक तरीके से बम्पर वैकेंसी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ अगर मैं, तो ग्रेजुएशन सिंपल सा सबके पास रहता है, और 55-60% के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें इस बार ये स्कीम भी डाल दी है जिससे कि आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाली है। 55% ओबीसी के लिए, SC ST और सभी के लिए, 60% खाली जनरल के लिए रखा गया है। लेकिन ये क्राइटेरिया भी बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सा ही रखा जाएगा, जो भी ग्रेजुएशन वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या अलग है, तो उसके हिसाब से अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, यहाँ पे वो भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेजर पोस्ट की, तो 28 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट है, वहीं 35 साल मैनेजर हिंदी में, जूनियर की जगह सीनियर यहाँ पे इसको लिखना। तो ये सीनियर वाली पोस्ट के लिए यानी कि ग्रेड सेकंड के लिए 35 साल इसकी मैक्सिमम रखी गई है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे, वो भी इसमें साफ साफ दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसमें पूरा सिलेबस में लेके आया हूँ आपके सामने, आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, किस मतलब सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, और मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा वैकेंसी वाइज भी मैं आपको बता दूंगा कि किस वैकेंसी में कौन सा क्वेश्चन पेपर आपका कैसा रहेगा, वो सारी डिटेल आपको समय समय पर मैं इस वैकेंसी के दे दूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी डेट बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, स्टार्टिंग डेट पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन 28/12/2024। तो यहाँ पे दिसंबर एंड में ये वैकेंसी स्टार्ट होने जा रही है, और ये वैकेंसी आप मान के चलना जनवरी फरवरी में यहाँ पे इसके जो फॉर्म, वो जो भी कोलेटर होते हैं यानी कि एडमिट कार्ड होते हैं, वो इशू कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में इसकी वैकेंसी के एग्जामिनेशन टेंटेटिव रहेंगे। तो ये खैर बाद की बात है, फिलहाल यहाँ पे फोकस करना, इसके फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जनरल ओबीसी SC ST एक्स सर्विसमैन की क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार, वो यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है। 2018 में जो पेपर हुआ था, 1/3 यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वैकेंसी का, यहाँ पे 1/3 ही वैकेंसी था पिछली बार। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ जानी है उससे बहुत कम जानी है। 60-55% के आसपास अगर आपके बनते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन होना तय है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फर्दर जो भी डिटेल्स आप जानना चाह रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड कर लेना। FCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चले जाना, जहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। एक PHED यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, इसको आप मिस मत करना। यहाँ पे इसको मतलब फॉर्म को भर ही देना। 4,380 पदों पे बहुत कम लोग यहाँ पे इसके लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य मीटर रीडर वाला होता है, ये एक तरीके से फील्ड जॉब जहाँ पे आपको देखा होगा आपने, जिनके भी वाटर कनेक्शन है, जल के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, वो मीटर एक लगा रहता है छोटा सा, उसकी रीडिंग करके बिल जनरेट करके आपको देके जाता है, तो वो मीटर रीडर उसको कहा जाता है। इसके अलावा क्लर्क की अलग से वैकेंसी यहाँ पे इसमें निकली हुई है, जो कि डेस्क जॉब होती है। और ये सारी वैकेंसीज़ के मतलब क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास पास रखी गई है। तो आराम से सिंपल वैकेंसी है, आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी खासी ज्वाइनिंग आपको जल्दी मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो टाइम रहता है प्रोसेसिंग 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने के चांसेस फुल रहते हैं। तो इसका कुछ इसमें है नहीं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो भी आप फर्दर डिटेल चाहते हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हो। एक दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज मैंने बताई है, ये सारी वैकेंसीज ऑथेंटिकेट है, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1/7/2024 तक इसकी भी यहाँ पे आयु सीमा 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। डेट्स मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी है, एक बार वापस से मैं डेट आपकी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो 25/1/2025,
ये इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना। फॉर्म यहाँ पे दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो जनवरी 2025 में ये अप्लाई कर देना और एग्जामिनेशन डेट है मार्च 2025 टेंटेटिव। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल। यहाँ पे मैंने आपको वैकेंसीज बता दी है। टोटल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसीज होती है वो 40-50 हज़ार के आसपास, वहीं 20-30 हज़ार के आसपास अलग से वैकेंसीज निकली हुई है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।